इंग्लिश बोलना है, हिंदी बोलना है? फाइन ना, चलो आ जाओ। Sir, first of all, brilliant show today. Amazing show today, sir. थैंक यू, थैंक्स। And so I will just jump in straight to this. MIT being like Manipal being dominated by the engineers dominate the crowd today. You being an IITian, ये क्या story है कि IIT से switch to comedy? कैसी story है? नहीं, IT से नहीं, बेसिकली इंजीनियरिंग लाइफ इतनी फ्रस्ट्रेटेड होती है और कॉमेडी स्टेज पे यू जस्ट वेंट आउट योर फ्रस्ट्रेशन, तो मुझे लगता है कि इसलिए करते हैं। लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप रेशियो निकालोगे उतने ही स्टैंड अप में डॉक्टर्स भी है, सीएस भी है, इंजीनियर्स भी है। ये है कि बस आईटी का टैग होता है तो वो नोटिस में आ जाता है। अगर कोई एम्स का बंदा करेगा कॉमेडी तो फिर वो नोटिस में आएगा। तो बस वो ऐसे रेशियो सेम है। इंजीनियर्स लोग ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि एक थोड़ा वो हो जाता है ना कि 2 आईटीएन होते हैं तो बाकी 2 आईटीएन को इंस्पिरेशन हो जाती है कि अरे ये भी कर रहा है, हम कर सकते हैं। तो वो चेन रिएक्शन भी है कि जब हम स्टार्ट कर रहे थे तब कोई नहीं था आईटी से जो करता है। मैं था, एक रिवाल्डो हमने स्टार्ट किया, फिर कोई और आईटी में हमें देख के इंस्पायर हुआ होगा या उसको लगा कि इंस्पायर भी नहीं, अच्छा हम भी ये कर सकते हैं। तो जैसे अभी हम बॉम्बे सर्किट में काफ़ी सारे सीएस भी हैं, कुछ वो भी हैं। तो बेसिकली यार देखो, फ्रस्ट्रेटिंग जिस वो ये ना, आप स्टेज पे जाके फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल रहे हो। जो मैं पापा को नहीं बोल पाता था वो मैं स्टेज पे बोल देता हूँ, जो मैं वाइफ को नहीं बोल पाता वो मैं स्टेज पे बोल देता हूँ, जो मैं फैकल्टी को नहीं बोल पाता स्टेज पे बोल देता हूँ। तो बस वो ये कि वो स्टेज आई गेट दैट थेरेप्यूटिक के भाई जो मन में है वहाँ जाके बोल दो। सर स्टेज पे नहीं होते तब क्या करते? तब मैं रेगुलर बोरिंग गाय हूँ यार, ऐसा कुछ भी मेरे में डिफरेंट नहीं है। अगर तुम्हें शो के 2 घंटे पहले मुझे ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें डर जाओगे एज एन ऑर्गेनाइजर कि यार ये कॉमेडी करने वाला भी कहीं हमने गलत परफॉर्मर तो नहीं बुला दिया। जस्ट अनदर रेगुलर बोरिंग गाय है, मतलब कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही बैठे हैं, वही चल रही है, बातें चल रही, कुछ भी ऐसा स्पेशल मेरे को तो नहीं लगता। So apart from कि आपने स्टार किया उसमें you may have helped in creating the whole show. मैं नहीं, हाँ मैं must have contributed to the writing and everything. But कितना justice किया उसने for your this journey. पूरा यार, माई ओ माई होल पॉपुलैरिटी टू ह्यूमरसली हो सर। मैं 6 साल से कर रहा था उसके पहले और हम शोज़ करते थे और अच्छा ऐसे ही करते थे जैसे आज किया है, लेकिन पॉपुलैरिटी नहीं थी, रीच बहुत कम थी ना क्योंकि कोई जानता नहीं था। ह्यूमरसली योर्स क्योंकि टीवीएफ चैनल से आया तो बहुत बड़ा ब्रेक था। टीवीएफ इज़ एज गुड एज यशराज ऑफ डिजिटल इंडिया, कि यशराज से लॉन्च हुआ मैं, मेरे दोस्त लोग थे वो अच्छा है, और फिर उसका सबसे बड़ा काम ये हो गया कि टीवीएफ की उस समय 3 मिलियन फैन बेस थी, तो एज इट इज़ वो मुझे मिल गई ना। अभी वही 3 मिलियन मैं अपने यूट्यूब चैनल से बनाने जाता तो मेरे को 5 साल लग जाते और, लेकिन आई गॉट दैट ऑन अ प्लेटर कि 3 मिलियन लोग को ह्यूमरसली देखने को मिला, जो कि अगर गंदा होता तो बैकफायर भी होता कि ये कौन चूते हैं, ये तो चाहिए ही नहीं, इसको कैसे ले लिया टीवीएफ ने, वो भी हो सकता था। लेकिन टचवुड, सो आई ओ एवरीथिंग टू ह्यूमरसली योर्स एंड टचवुड नाउ सीजन 2 इज ऑलरेडी रेडी, वी हैव शॉट इट, इट्स ऑलरेडी। सो हाँ, तो वी विल रिलीज इट इन अप्रैल मिड मोस्ट प्रोबेबली। So one more interesting thing जो मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लगी, ये रंजीत वाले वाला जो फेस था, हाँ, कैसे आया, कैसे आपने हैंडल किया, और ये Yeah. बिकॉज कॉमेडियंस हैड मैनेजर्स एज बिकॉज इट वॉज वेयर वही होता है, नेसेसिटी ऑफ द मदर ऑफ इन्वेंशन वाला गेम। तो पहले कोई कॉल करते थे तो कौन होगा मैनेजर, जब स्टार्ट आउट किया है और खुद आर्टिस्ट बन के बात करो तो लोगों को लगता है ये खाली बैठा है क्या, खुद ही फ़ोन उठा रहा है। तो पहले 1 साल तो यही होता था कि अभी मैं 3 जगह को कॉल कर रहा हूँ, एक जगह मैनेजर उठा रहा है, एक जगह यही उठा रहा था, आपको लगता है ना इसके पास तो काम ही नहीं होगा, खाली बैठा है। तो मुझे वो समझ में आया, फिर मैंने चालू किया खुद ही, एक और नंबर ले लिया डुअल सिम और उस पर अपना ही मैनेजर बन के बात करता था। वो स्कैम मैंने 2 साल चलाया, फिर मेरा कश्मीर वाला वीडियो हिट हो गया तो काफ़ी कॉल्स आने लग गए थे मुझे, तो फिर मैं दोनों फ़ोन पे विपुल बन के ही करता था। 1-2 जगह में पकड़ा भी गया, बट ठीक है, बिकॉज इसमें क्या कि पूरा काम मेल पे हो जाता है, फ़ोन पे होता है, आपको इन पर्सन मिलना नहीं पड़ता। मिलने में ये है ना कि विपुल सर अकेले आएंगे, वरना आपको एक और टिकट देना पड़ेगा, तो क्लाइंट भी खुश है, नहीं एक टिकट काफ़ी है, हमें 2 नहीं देने, तो एवरीबडी वॉज हैप्पी दैट। फिर धीरे धीरे नाउ क्योंकि पॉपुलर हो गए तो फिर देन आपको लगता है कि मन प्रोफेशनल लगेगा लोगों को। तो अभी लोगों को उल्टा लगता है यार कितने हम्बल है यार, डाउन टू अर्थ है यार, बाकियों को रीच करने के लिए 2 मैनेजर के थ्रू जाना पड़ता है, साले 2 दिन तक रिस्पॉन्ड नहीं करते, यहाँ पे डायरेक्टली आर्टिस्ट से बात होगी, तो अब लोगों को लगता है हम्बल और डाउन टू अर्थ है। लेकिन ये मतलब उसका पार्ट है। हाँ, मतलब क्योंकि अब आप पॉपुलर हो गए ना, पॉपुलर होने के बाद में फिर लोगों का अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है ना। अगर आप फेल हो जाते हो तो ये बस ये करता रहता है, पार्टी करता रहता है, अगर आप पार्टी करते हो अच्छे मार्क्स ले आओ तो ऑलराउंडर है, तो रिजल्ट ओरिएंटेड तो रहता ही पूरा। अच्छा, एक थोड़ा लास्ट थिंग ये कि कंटेंट क्रिएशन में जैसे वी हैव सीन समवन लाइक केनी सेबेस्टियन गो ऑन स्टेज एंड से कि मैं पॉलिटिकल जोक्स नहीं करना चाहता, सो एंड बीइंग लाइक जो एटमॉस्फेयर रहा है इंडिया का, मतलब पीपल आर वेरी अगेंस्ट पीपल टू सच स्टफ, तो मतलब पॉलिटिकल स्टफ एंड ऑल दैट, तो ऐसा क्या ये आपको कंटेंट को डिफाइन करता है? नहीं यार देखो, मैं रियल लाइफ में भी थोड़ा नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल हूँ, तो मैं ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेंट में वैसे भी नहीं करता हूँ, मेरे कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपिनियन है नहीं,
मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट अपनी कॉमेडी से कोई चेंज नहीं लाना यूनिवर्स से। मेरे को अपने पैसे लेने होम लोन चुकाना मुझे कोई इंस्पायर होवे नहीं हुए मैंने कोई तुम्हारे रेवोल्यूशन का ठेका मैंने नहीं ले रखा है। तुमको रेवोल्यूशन करना तुम आके करो। जब कुणाल कामरे से वेरी गुड एग्जाम्पल, वो कितना हार्डकोर पॉलिटिकल करता है। सो उसकी ऑडियंस आती है 1000 सीटर, लोग पागल हैं वो, बट मैं एंड ही स्ट्रांगली फील्स अबाउट इट। बट मैं इतना फील नहीं करता, मैं थोड़ा वैसे ही बनता हूँ कि हाँ यार ठीक है सबको हंसा दिया, ये हो गया चलो करके नहीं। बट कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं यार। आपको जो बेसिकली बहुत सही चीज़ है कि अगर आप ऑडिटोरियम में किसी का शो देखने जा रहे हो तो वो वही लोग आ रहे हैं ना जो उसको ऑलरेडी लाइक करते हैं, वरना 500 रुपये का टिकट क्यों खरीदोगे? आप मूवी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए आप 4 रिव्यू पढ़ते हो, फिर आप नहीं जाते हो कि घटिया है, तो आप उसके आप 4 वीडियो यूट्यूब पे देख लोगे और आपको लग रहा है मेरे को तो नहीं अच्छा लग रहा, तो आप नहीं आओगे ना मेरे शो में। तो नॉर्मली ये जो लोग ऑफेंड होते हैं वो शो में आते भी नहीं है, वो यूट्यूब का वीडियो देख के ऑफेंड हो रहे हैं। तो मुझे मैटर नहीं करता। तुम्हारी ऑफेंस मेरे लिए तभी वैल्यू रखती है जब तो आप मेरे को 500 रुपये दोगे। आप आ ही नहीं रहे हो तो ठीक है ना, आप चिल्लाते रहो, ठीक है। मेरे को तो नहीं आता है क्योंकि मेरा ऐसा है नहीं ना। मैंने मोदी जी एंड टैक्सेस वाला वीडियो था, उसमें भी मुझे काफ़ी वैसे आया कि आई एम फ्रॉम बीजेपी बट आई लव दिस वीडियो बिकॉज आई ट्राई टू बैलेंस इट आउट। आई डोंट ट्राई टू कि लोगों को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि कुछ प्रोपेगेंडा कर रहा है, या तो अगर मैं बीजेपी जोक्स करूँगा 3 तो फिर मैं एक राहुल गांधी भी कर लूँगा, एक आप भी कर लूँगा ताकि वो बैलेंस आउट हो जाए। तो मेरे को क्योंकि मेरे को लफड़े में पड़ना है नहीं, मेरे को होम लोन चुकाना है शांति से, सिंपल है। आपकी पूरी जो ह्यूमरस थी और इसकी सीरीज थी, हाउ डिड दैट स्टार्ट? ये कैसे की? यार टीवीएफ वाले शो बना रहे थे, उनको लगा स्टार्टअप बनाया पिक्चर्स पे, फिर अभी स्टैंड अप काफ़ी हिट हो रहा था उसमें, तो उन्होंने बोला इस पर कुछ बना सकते हैं क्या। तो फिर हमारा वन ऑफ द स्पॉन्सर्स ओयो था, तो ओयो के लिए प्रोटैगनिस्ट को होटल में रुकना पड़ेगा। तो प्रोटैगनिस्ट अगर सेम सिटी में होगा तो होटल में क्यों रुकेगा। तो वहाँ से एक आइडिया आया कि कुछ लाइव परफॉर्मर हो जो अलग अलग सिटी में जाता हो, तो उससे फिर आया कि हाँ लाइव परफॉर्मर स्टैंड अप अच्छा चल रहा है। फिर स्टैंड अप है तो टीवीएफ में अकेला स्टैंड अप करता था, तो उन्होंने मेरे को बुलाया। तो मेरे कॉलेज के दोस्त ही हैं सब, मैं जाता ही रहता था टीवीएफ, तो वैसे ही बकचोदी करने। जब शो नहीं होता तो मैं टीवीएफ ऑफिस में जाके मस्ती करता हूँ, क्योंकि मेरे तो कॉलेज रीयूनियन है। आधे मेरे 1-2 मेरे सीनियर है, बाकी मेरे जूनियर है सारे। कॉलेज में हम सेम हॉस्टल में थे, मैं गुलानी मिश्रा जी, हम तो सेम हॉस्टल के एस3 के थे, तो वो सब तो बॉन्डिंग थी। तो थैंक यू यार, थैंक्स अ लॉट।